हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती में सप्लीमेंट्री रिजल्ट यानी कि पूरक रिजल्ट का मामला जो है एक बार फिर से चर्चा में आ गया है, क्योंकि पूरक रिजल्ट को लेकर के पटना हाईकोर्ट ने जो डिसीजन दिया था उसको चुनौती देते हुए बिहार सरकार जो है वो पटना हाईकोर्ट के डबल बेंच में जो है दोस्तों पहुंच गई है। तो इसको लेकर के क्या अपडेट है, इसके बारे में मैं दोस्तों आप सभी को क्विकली बताने वाला हूं, क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, जो कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाले केस में पिटिशनर भी थे। उन्होंने हमें कॉल और मैसेज किए सुबह से और पूछ रहे हैं कि सरकार जो है वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की चुनौती को लेकर के जो है पटना हाईकोर्ट के डबल बेंच में पहुंच गई, तो उस केस का क्या स्टेटस है, इसमें अब क्या होने वाला है, इसको लेकर के दोस्तों मैं क्विकली आप सभी को बताने वाला हूं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताऊं कि बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 की जो बहाली हुई थी उसमें सभी सीटों पे जो है वो रिजल्ट नहीं आया था, और इसको लेकर के जो अभ्यर्थी हैं वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे थे, और इसको लेकर के जो हमारे अभ्यर्थी थे उन्होंने पटना हाईकोर्ट में इसको लेकर के केस भी किया था, और इस केस का नाम था धीरेन्द्र कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, यानी धीरेन्द्र कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का ये जो केस था वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के वो पटना हाईकोर्ट में किया गया था। और इसके लिए जो है लंबी लड़ाई भी लड़नी पड़ी, लेकिन अंततोगत्वा जो है वो पटना हाईकोर्ट का जो है डिसीजन आया, और पटना हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर शिक्षा विभाग को कहा कि जल्द से जल्द जो है वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो जारी किया जाए। लेकिन ये जो पटना हाईकोर्ट का डिसीजन आया सिंगल बेंच का, उसका डिसीजन आए हुए दोस्तों लगभग 2 महीना से ज़्यादा का समय हो गया, लेकिन अभी तक न तो आयोग और न ही शिक्षा विभाग ने इसको लेकर कोई स्टैंड क्लियर किया। लेकिन अब यानी कि कल 1 अक्टूबर को पटना हाईकोर्ट के डबल बेंच में जो है सरकार पहुंच गई है इस फैसले को जो है चुनौती देते हुए, यानी सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के जो डिसीजन आया था उसको जो है अब सरकार की तरफ से चुनौती दी गई है, और सरकार जो है वो पटना हाईकोर्ट के डबल बेंच में पहुंच गई है। तो दोस्तों, सरकार जब डबल बेंच में पहुंची है तो कल के डेट में पहुंची, यानी कि 1 अक्टूबर, आज 2 अक्टूबर है, कल 1 अक्टूबर था, कल के ही डेट में पटना हाईकोर्ट में डबल बेंच में सरकार जो है वो इस केस को लेकर के पहुंची हुई है। तो केस है दोस्तों धीरेन्द्र कुमार वर्सेस बिहार सरकार, और इस केस का जो कि कल दाखिल किया गया है, कल फाइल हुआ, इस केस का फाइल नंबर जो है दोस्तों वो है PA22742/2024, यानी कि 22,442/2024 जो है इस केस का जो है टोकन नंबर है। इस केस के जो पिटिशनर है वो स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स, यानी स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स जो है इस केस के पिटिशनर है। इस केस में जो रिस्पोंडेंट है वो धीरेन्द्र कुमार एंड अदर्स को बनाया गया है, क्योंकि आप सभी को पता है कि इसको लेकर के जो स्टूडेंट्स केस किए थे उसमें जो पिटिशनर थे वो धीरेन्द्र कुमार एंड अदर्स ही थे, तो उन्हीं को जो है इसमें रिस्पोंडेंट बनाया गया है। और ये केस जो है वो कल यानी कि 1 अक्टूबर के डेट में जो है दोस्तों फाइल हुई है। अब जो है अभ्यर्थी इसको लेकर के चिंतित हैं कि पटना हाईकोर्ट के सिंगल बेंच में जब इसको लेकर के फैसला आया था स्टूडेंट्स के पक्ष में, और कहा गया था कि जल्द से जल्द जो है शिक्षा विभाग जितनी सीटें बची उस सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे, लेकिन सरकार ने नहीं दिया और सरकार जो है वो डबल बेंच पहुंच गई। इसकी उम्मीद भी लगाई जा रही थी कि सरकार जो है रिजल्ट देगी नहीं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट को देगी नहीं, और वो जो है वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के फैसले को लेकर के डबल बेंच में जाएगी, और वैसा ही हुआ। कल 1 तारीख को जो है सरकार जो है वो डबल बेंच में पहुंच गई है। लेकिन अब स्टूडेंट्स के लिए क्या हो गया, क्या स्टूडेंट्स को अब वहां से न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो दोस्तों, इसके 2 पक्ष हैं। आप सभी जानते हैं कि सरकार अगर डबल बेंच में पहुंची है तो सरकार जो है वहां पे अपने जो है सबसे वरिष्ठतम वकील को वहां पे लगाएगी, और वो जो है सरकार की तरफ से पैरवी करेंगे। यानी हमें जैसे उम्मीद है कि पीके शाही हो सकता है कि सरकार की तरफ से जो है वो पैरवी करे डबल बेंच में। तो अब स्टूडेंट्स जो है, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपना जो है उनका डिसीजन उनके पक्ष में आया था उसको बचाव के लिए, यानी कि उसको जो है वहां पे चुनौती देने सरकार के जो वकील होंगे उनके सामने जो बेहतर पैरवी करने के लिए अपने तरफ से जो है एक बेहतर एडवोकेट को रखना होगा। यानी कि जो भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए वहां पे जो हमारे अभ्यर्थी है, जो साथी हैं, जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए पिटिशनर बने थे, उनको क्या करना होगा कि एक बेहतर एडवोकेट को रखना होगा, क्योंकि वो एडवोकेट जो है वही आपका जो है वहां पे पैरवी करेंगे। क्योंकि सरकार की ओर से जो है निश्चित रूप सरकार जो है पूरी जोर लगाएगी, क्योंकि सरकार डबल बेंच पहुंची है, इसका मतलब सरकार ये चाहती है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट ना दिया जाए, तभी वो वहां पे गई। नहीं तो अगर देना होता तो सरकार सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दी होती, लेकिन सरकार ने नहीं दी है। यानी सरकार जो है अपना पूरा जोर लगाएगी वहां पे कि इस फैसले को जो है वो बदल दिया जाए। तो अब करना क्या होगा कि आपको एक बेहतर एडवोकेट रखना होगा, और बेहतर एडवोकेट अगर आप रखेंगे तो वो बेहतर तरीके से अपनी बातों को वहां पे रखेंगे, और जज को अगर कन्विंस करेंगे तो निश्चित रूप से जो है आपके पास जो है मौका है। जितने भी हमारे पिटिशनर साथी हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट के, उनको मेरी सलाह है कि आप बेहतर एडवोकेट को रख करके वहाँ पे भेजिए, और बढ़िया अच्छे तरीके से केस को स्टडी करें। और निश्चित रूप से अगर आप बेहतर तरीके से जज के सामने अपनी बातों को रखेंगे तो आपको जो है वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट में जो है सफलता मिल सकती है दोस्तों। तो ये आज का अपडेट था सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के। कल 1 अक्टूबर की डेट में सरकार जो है डबल बेंच में पहुंच गई है। देखते हैं सरकार के जब डबल बेंच पहुंची है तो जब इसकी सुनवाई का डेट आता है तो वहां पे क्या होता है, लेकिन हम चाहते हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट मिले और जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके साथ जो है वो न्याय हो। धन्यवाद।